पिछली वीडियो में मैंने आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताया था जिसके थ्रू कोई भी कहीं से भी आपकी पर्सनल डिटेल एक्सेस कर सकता है सिर्फ आपका मोबाइल नंबर एंटर करके। मैंने आपको दिखाया था उस वेबसाइट्स पे कि कैसे उस वेबसाइट पे सिर्फ आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो डालने से आपका पूरा एड्रेस, आपका नाम, आपके फादर और मदर का नाम, आपका ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर जो आपके फादर का हो सकता है, आपकी मदर का हो सकता है, आपकी वाइफ का हो सकता है, उनके आपके हस्बैंड का हो सकता है, वो भी कोई भी चेक कर सकता है। और साथ ही साथ आपकी लोकेशन, आपके घर की लोकेशन कोई भी एक्सेस कर सकता है। वो वीडियो जब मैंने डाला तो उसको देख के ना लोग कुछ टेंशन में आ गए। उनको लगा कि यार ये सब डेटा कोई भी निकाल सकता है इतनी आसानी से। बट अभी रुको, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना उसके सामने वो पिछली वीडियो कुछ भी नहीं थी। इट वॉज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब बात सिर्फ नाम की, एड्रेस की, लोकेशन तक नहीं रह गई। अब बात आ गई आपकी डिजिटल पहचान की, आपके आधार कार्ड की, आपके आधार नंबर की। उस वेबसाइट पे या फिर उसके जैसी कई मिरर वेबसाइट जो है ऑनलाइन, उस पे नंबर सर्च करने से सिर्फ एड्रेस नहीं मिल रहा है बल्कि आप उस बंदे का आधार कार्ड नंबर भी वहाँ पे दिख रहा है। आप सोचो कि आपका मोबाइल नंबर, फुल नेम, फादर्स नेम, ऑल्टरनेटिव नंबर जो आपने दिया है वो, एड्रेस, लोकेशन और आपका आधार कार्ड नंबर, ये सब कुछ अवेलेबल है एक नंबर डालने से। ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है आपकी फाइनेंशियल और सोशल लाइफ के लिए। सो ये वेबसाइट है, उस पर मैंने एक नंबर एंटर किया था। यहाँ पर एड्रेस आ गया, ये फादर्स नेम आ गया, एड्रेस लोकेशन आ गया और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर भी आ गया। मैंने खुद अपनी टीम में ट्राई किया, ये सब काफ़ी लोगों के साथ टेस्ट किया। रिजल्ट क्या हुआ कि 10 में से 5 केस में हमें एक्यूरेट आधार डिटेल्स मिली। और ये समझ आया कि जब सिम कार्ड लेते वक्त ना आपने अपना आधार कार्ड दिया होगा सिम एक्टिवेट लेते वक्त, तो उसकी आधार डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे मेरी आधार की डिटेल यहाँ पे नहीं आ रही है, मेरा एड्रेस है, मेरे फादर का नाम, ये सब चीज़ें आ रही हैं, लोकेशन वगैरह आ रही है, पर दूसरे लोगों के आधार की डिटेल्स भी आ रही हैं। समझने की कोशिश करो कि ये कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है किसी के लिए भी। आधार कार्ड कोई मामूली नंबर नहीं है भाई, ये आपका डिजिटल डीएनए है। आजकल तो बैंक अकाउंट खोलना है तो आधार कार्ड चाहिए, सिम कार्ड लेना हो तो आधार कार्ड, गैस कनेक्शन आधार कार्ड, इनकम टैक्स आधार कार्ड, हर चीज़ पे आधार कार्ड चाहिए होता है। अगर किसके पास आपका मोबाइल नंबर है, आपका आधार कार्ड नंबर है, तो वो वर्चुअली आप बन चुका है, आपका क्लोन बन चुका है। उसके पास काफ़ी कुछ है आपका। और आपका आधार ही नहीं, आपके पेरेंट्स का आधार नंबर भी वहाँ मिल सकता है, आपकी मदर का मिल सकता है। मतलब अगर आपका सिम आपके फादर के नाम पे, आपके मदर के नाम पे, तो वो जो नंबर डालेगा तो उस पर आपके फादर का, आपकी मदर का आधार कार्ड आएगा। एड्रेस तो आप ही का होगा लेकिन आधार कार्ड उनका भी आ जाएगा। अब ये कोई ग्लिच नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक ब्रीच है। ये सबूत है कि इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर का डेटा, जिसे हम इतना सिक्योर समझते हैं, कुछ भी अपना डेटा हर चीज़ वहाँ पे देते हैं, वो सड़क पे बिक रहा है भाई। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि यार ये डेटा इनके पास आया कैसे? तो क्या UIDAI जो आधार अथॉरिटी है उसका सर्वर हैक हुआ है? जवाब है कि शायद नहीं। UIDAI का सेंट्रल डेटाबेस जो CIDR है वो बहुत सिक्योर है। वहाँ डिजिटली घुसना इतना आसान नहीं है, डेटा वहाँ से लीक नहीं हुआ है। डेटा को देख के लगता है कि डेटा लीक हुआ है टेलीकॉम ऑपरेटर से, उनके वेंडर से। कैसे लीक हुआ होगा इस पर तो आगे बात करूंगा, एक अलग डिटेल में वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है सबसे पहले ये समझो, और बचना कैसे ये भी बताऊंगा। तो आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके फादर का नाम, आपके आधार कार्ड नंबर किसी के भी हाथ लग सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे होता है बताता हूँ। सपोज आपको ना कोई स्कैमर कॉल करता है, अब उसके लिए आपका ट्रस्ट जीतना बहुत आसान हो गया है। वो बोलेगा कि भाई आपका नंबर ये है, आपका एड्रेस ये है, आपका आधार कार्ड नंबर ये है एंड आपका ऑल्टरनेटिव नंबर ये है, ये आपके फादर का नंबर है। सो आप उस पर भरोसा करने पे मजबूर हो जाओगे। होगा वो स्कैमर कि भाई जो ये बात बोल रहा है वो तो सही है। अब यहाँ से वो कोई भी स्कैम आपके साथ कर सकता है, जो वो भरोसा जीत सकता है, इतनी सारी चीज़ें आपको सही बता सकता है। आप नहीं तो आपके घर में जो भी लोग अनअवेयर हैं, जिन्हें इतना साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता है, उनके साथ तो आप मान लो पक्का फ्रॉड हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन के साथ, जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वो शेयर करेगा। वैसे ऐसा नहीं है कि ये डेटा पहली बार लीक हो रहा है, ये डेटा ऑलरेडी डार्क वेब पे अवेलेबल है, हमेशा से ये चीज़ें लीक होती रही हैं। किसी ने उसे लेक के अभी एक वेबसाइट बना दी है। जब हम बात करते हैं कि डार्क वेब पे ना आपका डेटा लीक हुआ है, मतलब इतनी सारी न्यूज़ स्टोरी आपको दिखती हैं, तो सब लोग लाइटली लेते हैं यार उसको कि यार ठीक है हुआ होगा, हमें क्या करना। बट जब ऐसी वेबसाइट सामने आती हैं जो सरफेस वेब पे आपको ये सब चीज़ दिखाती हैं कि आपका क्या डेटा लीक हुआ है, इतनी ईजिली अवेलेबल है, नंबर डालोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, तब लोग टेंशन में आते हैं, वरना कोई फिक्र नहीं करता। आपको लगता है कि भाई आपके पासवर्ड सिक्योर है, नहीं सिक्योर है। आपके हर अकाउंट का पासवर्ड ऑलरेडी बाहर है, वो सेफ नहीं है, ऑलरेडी लीक हो चुका है, चाहे वो कितना भी सिक्योर आपने बना रखा हो। एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर है बॉब डिएंको,
उन्होंने इसी साल इंटरनेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच ढूंढा था। टोटल 16 बिलियन 16 अरब लॉगिन क्रेडेंशियल्स लीक हुए थे, लॉगिन आईडी पासवर्ड लीक हुए थे। 16 बिलियन अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल पासवर्ड बाहर हैं, डार्क वेब पे बिक रहे हैं, हैकर्स के पास है। एंड हम सोचते हैं कि यार हमारे जो पासवर्ड्स हैं वो बहुत सेफ है, हमारा डेटा बहुत सेफ है। दुनिया की टोटल आबादी करीब 8 बिलियन आप मान लो, और लीक हुए पासवर्ड्स हैं 16 बिलियन, यानी कि एवरेज निकालो तो ज़मीन पे मौजूद हर इंसान के हिस्से में 2 लीक पासवर्ड आएंगे। तो लीक पासवर्ड में से 2 पासवर्ड आपके, 2 पासवर्ड मेरे वहाँ पे हैं। इस लिस्ट में दुनिया की हर बड़ी कंपनी के लॉगिन पासवर्ड अवेलेबल है। डेटा में ये पता लगा था, गूगल का है, जीमेल आप यूज़ करते हो उसका है, यूट्यूब का है, फेसबुक आप यूज़ करते हो तो उसका भी है, इंस्टाग्राम का है, एप्पल का भी है, गिटहब का भी है। यहाँ तक कि कुछ गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके भी लॉगिन आईडी पासवर्ड वहाँ पे मौजूद है, अवेलेबल है। और उसमें सिर्फ लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स ही नहीं है, इसमें खतरनाक बात यह है कि कुकीज़ और सेशन टोकन्स भी हैं। मतलब अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लगाया हुआ है ना किसी ऐप पे, तो हैकर कुकीज़ का यूज़ करके आपके सेशन को हाईजैक कर सकते हैं और बिना पासवर्ड के वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। सो प्राइवेसी इज़ अ मिथ, डिजिटली कुछ भी सेफ नहीं है। सबसे डराने वाली बात यह है कि ये डेटा पुराना नहीं है, रिसाइकल डेटा नहीं है। रिसर्चर्स ने कंफर्म किया था कि भाई इसमें मोस्टली फ्रेश डेटा है जो रिसेंटली चोरी किया गया है। यानी आपने अगर पिछले महीने जो पासवर्ड आपने बनाए थे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, वो भी इसमें हो सकते हैं। सो आधार तो है ही, ये डेटा भी बाहर है, मतलब हर चीज़ आपकी लीक्ड है। इसके बाद दिक्कत यह है कि ये आखिरी बार नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ इशू है कि यार हमारा एटीट्यूड है, हर चीज़ चलती है, भाई होने दो, हमारा क्या जा रहा है। बॉस जिनका जाता है ना, आप उनसे एक बार पूछ के देखो कि क्या गया है और कैसा फील होता है। अभी मार्च में एक रिपोर्ट आई थी कि 10 लाख क्रेडिट कार्ड का डेटा जो है वो डार्क वेब पे बिक रहा है, हैकर्स के पास है। तो उनके पास आपके क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड्स, पेन, सब कुछ अवेलेबल है। उससे पहले एक और रिपोर्ट आई थी जिसने बैंकिंग सेक्टर में पूरा हल्ला मचा दिया था कि 10 करोड़ डेबिट और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का डेटा डार्क वेब पे अवेलेबल है, लीक हुआ हुआ है। ये वो डेटा है जो मार्च 2017 से 2020 के बीच में प्रोसेस हुआ था। जस्ट पे एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, उसके सर्वर में ना एक अनऑथराइज अटेम्प्ट हुआ था। उन्होंने देखा था कि एक हैकर डार्क वेब पे ये डेटा बेच रहा है और पेमेंट मांग रहा था बिटकॉइन में। इसमें यूजर्स के नाम थे, मोबाइल नंबर थे, ईमेल आईडीज़ थी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नंबर्स थे, कस्टमर आईडी के साथ थे। इमेजिन करो एक सिनेरियो कि आपको कोई कॉल आता है, स्कैमर के पास आपका नाम है, वो आपका नाम बता देता है, आपका नंबर है, ईमेल आईडी भी है, और वो बोलता है कि सर हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो 9876 पे एंड होता है उसमें कुछ इशू है। फिर वो पूरा नंबर भी आपको बताता है। आपका दिमाग कहेगा कि यार इसे मेरे कार्ड के डिजिट पता है, सब चीज़ें पता है, पिन विन भी बता सकता है, ये बैंक वाला ही होगा। ट्रस्ट बन गया एक। उसके बाद वो आपसे कुछ OTP मांगेगा और गेम ओवर कर देगा, ख़त्म कर देगा सब चीज़ें, बैंक अकाउंट खाली। इससे भी आगे चलते हैं। एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है रीसिक्योरिटी, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी 2023 में। रिपोर्ट में करीब 81 करोड़ 50 लाख इंडियंस का पर्सनल डेटा डार्क वेब पे लीक हुआ था, ये बताया था। 81 करोड़ 50 लाख, यानी कि इंडिया की आधी आबादी से ज़्यादा हो गया है, उनका डेटा लीक किया ऑलरेडी। हैकर कौन था? 9 अक्टूबर 2023 को डार्क वेब पे एक ब्रीच फोरम था, उसमें एक हैकर जिसने अपना नाम ना PWN0001 रखा हुआ था, उसके पास ये डेटा था, वो ये डेटा बेच रहा था। लीक में क्या क्या है? ये कोई छोटा मोटा लीक नहीं था। लीक में था आपका नाम, आपके फादर का नाम, फ़ोन नंबर, आधार नंबर और पासपोर्ट नंबर। मतलब ये सब चीज़ें डार्क वेब पे चलती रहती हैं। डेटा की कीमत क्या थी? जब रीसिक्योरिटी के इन्वेस्टिगेटर्स ने उस हैकर से कांटेक्ट किया था तो उसने बताया कि वो ये पूरा जो डेटाबेस है, ये सब 81-82 करोड़ लोगों का जो डेटाबेस है उसको बेचने के लिए तैयार है, और प्राइस सिर्फ $80,000, मतलब करीब 66 लाख रुपए उसके हिसाब से जो था वो, उसमें 81 करोड़ इंडियंस का डेटा बिक रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में आया था कि ये डेटा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डेटाबेस से चुराया गया है। कोविड-19 के टाइम में ना, जब हम सब टेस्टिंग करवा रहे थे, हमारे वहाँ पे ना सारी डिटेल्स थी, हमने दी थी। लगता है कि भाई वहीं से कोविड-19 डेटाबेस हैकर्स के हाथ लग गई थी एज पर रिपोर्ट्स। सो ये हाल है बॉस हमारे डेटा का। ये कुछ बड़े बड़े मतलब डेटा लीक्स थे। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डेटा लीक्स हुए थे। 2021 में मोबीक्विक जो पेमेंट ऐप है, उससे 10 करोड़ लोगों का डेटा लीक हुआ था। डेटा में क्या था? आपके फ़ोन नंबर थे, ईमेल थी, आपकी GPS लोकेशन थी, और KYC डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मौजूद थे उस डेटा में। हैकर ने डार्क वेब पे एक सर्च इंजन बना दिया था, और आप वहाँ पे किसी का भी नंबर डालते और वो आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेल्फी तक दिखा रहा था जो आपने KYC करते वक्त डाली होंगी। मोबीक्विक ने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई हमारा डेटा सेफ है, यूज़र्स जो भी हैं वहाँ पे डार्क वेब वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने वो डिनाइल मोड में चले गए और डेटा वहाँ पे बिकता रहा। फिर वही डेटा घूम फिर के स्कैमर के हाथ में आ जाता है।
ऐसे ही डोमिनोज का डेटा लीक हुआ था। आप सोचो मतलब पिज़्ज़ा कंपनी यार, लगेगा आपको ना कि क्या ही डेटा लीक होगा उससे, कोई पिज़्ज़ा का डेटा नहीं भाई, 18 करोड़ ऑर्डर्स का डेटा लीक हुआ था। इसमें सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि प्रिसाइज लोकेशन कोऑर्डिनेट्स जो थे, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, आपके ऑफिस में आपने पिज़्ज़ा मंगाया तो वहाँ की लोकेशन, हैकर को आपके ऑफिस का एड्रेस पता है, घर पे मंगवाया घर की एग्जैक्ट लोकेशन कोऑर्डिनेट्स, वो सब चीज़ें, दोस्त के घर पे मंगवाया तो वो भी वहाँ पे गया हुआ है। ये सब स्टॉकर्स और किडनैपर्स, इन सब के लिए गोल्ड माइन डेटा होता है जो डार्क वेब पे होता है। ट्रू कॉलर का डेटा लीक हुआ था। हमने ना अपनी मर्जी से अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो ट्रू कॉलर और जैसे ऐसे ऐप्स हैं ना उनके सर्वर पे अपलोड कर रखी है। सोचो अगर मैं ट्रू कॉलर यूज़ नहीं करता लेकिन मेरा नंबर आपके फ़ोन में आप यूज़ करते हो ट्रू कॉलर और वो सेव्ड है, तो भाई मेरा नंबर भी लीक हो जाएगा क्योंकि आपका डेटा गया है वहाँ से, तो क्योंकि आपने मेरा नंबर सेव कर रखा है वहाँ पे चला गया। तो डार्क वेब पे ऐसे कई डम्प्स मिले हैं जो क्लेम करते हैं कि ट्रू कॉलर का डेटाबेस बहुत बड़ा वहाँ पे अवेलेबल है। फिर कोविन ऐप से डेटा लीक होने की खबर आई थी। डार्क वेब पे एक बॉट बना था, जब आप नंबर डालो तो बता देता था कि भाई आपने वैक्सीन कब लगवाई है, कौन सा ID प्रूफ आपने दिया, आपने का जो ID प्रूफ वहाँ दिया होगा ना वो भी आ जाएगा, उसका आपका नंबर क्या है, आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर, ये सब चीज़ें। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने तो लाइव डेमो दिखाए थे इस चीज़ के, और इवन टेलीग्राम पे भी एक बोर्ड बना हुआ था, वहाँ से भी डेटा आ रहा था। मतलब इन सब डेटा लीक्स को आप क्लब करो ना तो आपको समझ आएगा कि आपका और हमारा हर डेटा, हर चीज़ अवेलेबल है, कुछ भी यहाँ पे प्राइवेट नहीं है। मतलब कोई भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर एक इस डेटा को ना पूरे को मीनिंगफुल बना सकता है। अगर एक डेटा लीक में आपका नंबर है, दूसरे में आपका एड्रेस है, तीसरे में आपका पासवर्ड है, चौथे में क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, पांचवें में ऑर्डर्स वगैरह की सारी हिस्ट्री है, फिर नेक्स्ट में आपका आधार नंबर है, पासपोर्ट है, तो ये सब इजीली अरेंज हो जाएगा एक सॉफ्टवेयर से, और एक क्लिक पे आपका सारा डेटा किसी को भी मिल जाएगा। ये सब चीज़ें क्लब हो जाएंगी। अब आप बोलोगे यार ठीक है डेटा जो है वो लीक हो गया है, अब मैं क्या करूँ, मतलब क्या मैं रहूँ सर मारूँ दीवार में, मेरे अकाउंट में तो वैसे भी सिर्फ 500 रुपये हैं, 1000 रुपये, तो मेरा क्या होगा। तो मतलब ये सोच जो है ना वो हमें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि स्कैमर्स को आपके 500 रुपये में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके 1000 रुपये में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें इंटरेस्ट है आपकी आइडेंटिटी में। आपकी आइडेंटिटी यूज़ करके वो करोड़ों का फ्रॉड करेगा, आप ही के साथ करेगा, आज नहीं करेगा थोड़े वक्त के बाद करेगा, या फिर आपकी फैमिली में लोगों के साथ करेगा, जिसका बिल आपके नाम पे फटेगा। कैसे फटेगा ये भी बड़ा आसान है। आजकल आप देख रहे हो ना डिजिटल अरेस्ट स्कैम काफ़ी चल रहा है, करोड़ों रुपए लूट रहे हैं स्कैमर्स। आपको एक वीडियो कॉल आएगा जिसमें सामने वाला पुलिस यूनिफॉर्म में बैठा होगा, फेक सेट लगा के पूरा पुलिस स्टेशन का, पीछे पुलिस स्टेशन का बैकग्राउंड भी वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं। वो कहेगा कि भाई मिस्टर शर्मा आपके आधार नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी बताएगा उस पर एक सिम इशू हुआ है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। नॉर्मल कॉल होता तो आप फ़ोन काट देते, लेकिन वो बंदा आपका आधार नंबर बता रहा है, आपका फादर का नाम जान रहा है, आपका पूरा एड्रेस जो है वो बता रहा है, आपको पुराना एड्रेस भी दे रहा है, मतलब उसके पास आपका ऑल्टरनेट एड्रेस भी है, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आपके फादर मदर वाइफ या हस्बैंड का नंबर भी है। तो भाई वो कहेगा पुलिस से हमने निकलवाया, हम तो पुलिस है तो ऑपरेटर से हमने निकलवा लिया। वो आपको स्क्रीनशॉट भेजेगा इन सब प्रूफ का, इन सब चीज़ों का, आपका दिमाग सुन पड़ जाएगा उस वक्त। मतलब इसे मेरी इतनी पर्सनल डिटेल कैसे पता, ज़रूर कोई असली पुलिस होगी, डर के मारे आप वो सब करोगे जो वो बोलेगा। अब अपनी लाइफ सेविंग वेरिफिकेशन के नाम पे ट्रांसफ़र कर दोगे एक अलग अकाउंट में। मतलब ये स्कैम जो पूरा चलता है ना नॉलेज बेस पे चलता है, और वो नॉलेज अब पब्लिक है। मतलब इससे बचना बड़ा मुश्किल हो गया है इन सब चीज़ों के बाद, क्योंकि जितना डेटा आपका बाहर है और जिसको अवेयरनेस नहीं है जिन लोगों में, वो इसमें फंसेंगे। एक और तरीके से फ्रॉड हो सकता है, AEPS फ्रॉड इसको कहते हैं, बायोमेट्रिक बाईपास होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। गाँव देहात में ना लोग अंगूठा लगा के आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, अक्सर ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी, वहाँ पे पैसा कैसे निकलता है। लेकिन अब अगर स्कैमर्स को आपका आधार नंबर पता है तो वो सिलिकॉन थम्स, नकली अंगूठे बना सकते हैं जो बहुत आसानी से बन जाते हैं। मैं हर चीज़ नहीं बताऊंगा आपको कैसे होता है, और आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, और आपको OTP तक नहीं आता, क्योंकि AEPS में ना OTP की ज़रूरत होती नहीं है, सिर्फ आधार नंबर चाहिए होता है उसमें, और आपका फिंगरप्रिंट चाहिए होता है, और इसके ज़रिए आपका पैसा निकल जाता है। और एक दो केसेस में हुआ भी था जिसमें मेरे कुछ जानने वाले थे, उनकी जो फिंगरप्रिंट रजिस्ट्री से मिल गई थी उनको, हैकर्स को, और वहाँ से उन्होंने पैसा निकाल लिया था आधार कार्ड से। सो गेम ओवर हो जाएगा यहाँ से भी आपका। मतलब इतना ईजी हो सकता है किसी के लिए भी आपके साथ फ्रॉड करना। या फिर एक और फ्रॉड है जिसमें स्कैमर्स आपके नाम पे ना आधार डिटेल्स आपकी यूज़ करके कई सारे इंस्टेंट लोन ऐप्स जो आजकल चलते हैं, छोटे मोटे लोन्स ले सकते हैं, 5000 10,000 20,000, और वो पैसे लेके गायब हो जाएंगे।
स्कैमर्स आपके लिए लोन लेंगे और वो चले जाएंगे। रिकवरी एजेंट्स किसको कॉल करेंगे? वो आपको कॉल करेंगे, आपकी फ़ोटोज़ मॉर्फ करके आपके रिलेटिव्स को भेजेंगे, वो आपको हैरेस करेंगे। आपने लोन लिया ही नहीं है पर आपको डिफ़ॉल्टर बनाया जाएगा वहाँ पे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके थे। इसमें कई लोगों ने सुसाइड भी किया, आपको पता होगा, काफ़ी सारी खबरें आई थी, बिकॉज उनको परेशान किया जा रहा था, उनके फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। लोन ऐप्स, चाइनीज़ ऐप्स थी, वो ये काम कर रही थी। सो ये सब चीज़ें ना ऐसे लीक से बहुत आसान हो जाती है और ये बड़ी डरावनी चीज़ है। वैसे तो हम डिजिटली ना फुली एक्सपोज हैं, बट स्टिल आप खुद को लेके ना एक लेवल तक खुद को सिक्योर कर सकते हो। एक तो है कि सबसे बड़ी चीज़ अवेयरनेस होती है। अगर आपको पता है कि आपका डेटा लीक्ड है, आप सबकॉन्शियस ब्रेन में ये बात है कि भाई आपका डेटा लीक है, तो आप अवेयर रहोगे, किसी के फंसाने में नहीं आओगे, मतलब चांसेस कम है उस वक्त में। सेकेंडली कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें अगर आप उनको फॉलो करोगे, जैसे कि हमें पता है कि डार्क वेब पे ना सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं बिकता, वहाँ पे बिकते हैं आपके पासवर्ड, आपकी हर डिटेल वहाँ पे अवेलेबल होती है। सो कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें वो आप ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं कि पासवर्ड लीक हुआ है, प्रॉब्लम यह है कि हम सेम पासवर्ड हर जगह यूज़ करते हैं। सो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो आप समझो, जिसको कहते हैं क्रेडेंशियल स्टफिंग। इसको क्रेडेंशियल स्टफिंग कहते हैं। मान लीजिए कि 2018 में जोमेटो हाइपोथेटिकली हैक हुआ था, जोमेटो का जो डेटा है वो हैक हुआ था। वहाँ आपका ईमेल आईडी था rahul@gmail.com और आपका पासवर्ड था rahul@123। हैकर्स ने वो लिस्ट खरीद ली, उनके पास आ गई। अब हैकर को पता है कि राहुल आलसी है, उसने पासवर्ड बदले नहीं होंगे अपने, वो वही ईमेल और rahul@123 पासवर्ड जो है ना वो टाइप करेगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, नेटफ्लिक्स पे और सबसे इंपॉर्टेंट जीमेल पे और बैंक पे। अगर आपने पासवर्ड रिपीट किया है ना अपना, कोई भी पासवर्ड हो, तो मैंने आसान पासवर्ड बताया, कोई भी इवन टफ पासवर्ड भी हो, तो आपका एक अकाउंट हैक होने का मतलब यह है कि आपकी पूरी डिजिटल लाइफ, आपका हर अकाउंट हैक हो जाएगा। सो हम जो एक ही पासवर्ड हर जगह यूज़ करते हैं यार, वो भी बड़ा मसला है। आई नो ये आपको ना चाइल्डिश एडवाइस लग रही होगी कि भाई कंसिडरिंग के जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े हैक्स, बट स्टिल हैबिट होती है। आप एक पासवर्ड हर जगह यूज़ कभी मत करो एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, कोई ईजी गेस बिल्कुल मत रखो। फिर एक और तरीके से आपका पासवर्ड बाहर आता है। इसमें एक वर्ड आपने सुना होगा स्टीलर लॉक्स के नाम से। आपने कभी अपने लैपटॉप या पीसी पे ना कोई क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया? फॉर एग्जांपल GTA 5 फ्री डाउनलोड हो गया, एडोब फोटोशॉप क्रैक आपने डाउनलोड कर लिया। जब आप ये सब क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या फिर ऐसी चीज़ें डाउनलोड करते हो, तो उसके साथ एक मालवेयर भी आता है। वो मालवेयर फ्री में आता है, आपके क्रोम या फिर दूसरे ब्राउजर में सेव्ड सारे पासवर्ड्स को चुरा लेता है और हैकर को भेज देता है। यस, क्रैक सॉफ्टवेयर ये काम करते हैं। आपको लगता होगा कि यार हमें कोई फ्री में पेड सॉफ्टवेयर दे रहा है, पेड सर्विस दे रहा है, तो बढ़िया है। तो बढ़िया तो है बॉस, बट वो आपसे काफ़ी कुछ ले रहा है। इनफैक्ट सब कुछ ले रहा है, आपका डेटा ले रहा है, आपके पासवर्ड्स ले रहा है, लॉग्स ले रहा है। ये उसकी कीमत है। वो आपका नेटफ्लिक्स का पासवर्ड, अमेजोन का पासवर्ड, बैंक का पासवर्ड, फेसबुक, इंस्टा, सबका पासवर्ड जो है ना एक टेक्स्ट फाइल में बना के हैकर के पास पहुंचा देता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉक्सी अर्थ जो है उस पर आपका एड्रेस, आधार नंबर लीक हुआ है। डार्क वेब पे आपका हर पासवर्ड और भी तरीके से जाता रहता है। वैसे थोड़ा सांस लो, मतलब डर लगना ज़रूरी है ताकि अवेयरनेस रहे, लेकिन इतना भी डराना मुझे आपको। अब आपको 5 स्टेप्स कुछ बता रहा हूँ जिन्हें आप आज ही फॉलो करना और ट्राई करना, दूसरों को भी बताओ टू कीप योरसेल्फ सेफ। तो इसमें स्टेप नंबर 1 ही है कि सबसे पहले आप वो पासवर्ड बदलिए जो आपने पिछले 5 साल से, 1 साल से, 6 महीनों से आप लोग यूज़ कर रहे हो। डेटा लीक होता रहता है हमेशा। अगर कोई डेटा 6 महीने पहले लीक हुआ होगा और आपने पासवर्ड नहीं बदला होगा, तो उसमें आपका पासवर्ड ऑफ कोर्स वहाँ पे चले गया होगा। सो आप अपना पासवर्ड बदलते रहो, ऑलमोस्ट हर महीने बदलो, जितना जल्दी बदल सकते हो बदलो, ताकि आप सेफ रहो। फिर पैटर्न बनाना बंद करो। rahul@123, rahul@123 ये पासवर्ड नहीं है, जोक है। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें एंट्रोपी, रैंडमनेस हो, मतलब एक जैसा ना हो। एग्जांपल पर्पल मंकी डिशवॉशर रनिंग, मतलब सब कुछ अलग है यहाँ पे। फिर इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी आप घुसा सकते हो, ऐड कर सकते हो। ये याद रखना आसान है लेकिन क्रैक करना मुश्किल है। हो जाएगा बट मुश्किल है। या फिर दिमाग मत लगाओ, आप कोई पासवर्ड मैनेजर यूज़ कर लो, वो भी आपको बचा सकते हैं इस चीज़ से। वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बना सकते हैं और वो याद भी रख सकते हैं इसमें। दूसरा स्टेप है, आपके हर अकाउंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूरी होना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप पर सब काम होता है, हम लोग करते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो एक्टिवेट करो। उसके बिना आप व्हाट्सएप मत चलाओ। व्हाट्सएप पे आप सेटिंग्स पे जाना, वहाँ से आप अकाउंट में जाना, 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे आप वहाँ क्लिक करना, उसको ऑन करके 6 डिजिट का पासवर्ड जो है वो डाल देना। एंड वो भी कोई रैंडम नंबर मत डालना, थोड़ा सा टफ रखना उसको। फेसबुक, इंस्टा पे भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप एक्टिवेट कर लो अगर आप यूज़ करते हो। फेसबुक के लिए प्रोफाइल पिक्चर पे जो ना प्रोफाइल वाली, वहाँ पे क्लिक करना, फिर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे जाना, वहाँ से सेटिंग्स पर और फिर अकाउंट सेंटर पे जाना है आपको
और वहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आप क्लिक करोगे और फिर वहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको मिल जाएगा। इंस्टा का भी वहीं पे है, दोनों का एक ही जगह मिल जाएगा। फिर जीमेल को भी आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट करो, ताकि अगर किसी के पास आपका पासवर्ड वगैरह हो तब भी बिना ओटीपी के कोई भी आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर सके। वैसे एसएमएस वाला ओटीपी ना वो भी सेफ नहीं रहा है, सिम स्वैपिंग वगैरह काफ़ी चीज़ होती है, आप जानते हो सिम स्वैपिंग के जरिए भी निकल जाता है अगर आपका नंबर अपने सिम पे एक्टिवेट करवा सकता है, तो ओटीपी उसके बाद चला जाता है। इसका सॉल्यूशन भी ऑथेंटिकेटर ऐप्स होती हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है, इन्हें भी आप इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप चाहो थोड़ा सी सिक्योरिटी। अपने फेसबुक, इंस्टा, जीमेल, अमेजॉन, ट्विटर सबको ना इससे लिंक कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि कोड आपके फ़ोन के अंदर जनरेट होता है, अगर हैकर के पास आपका नंबर भी है तब भी वो कोड देख नहीं पाएगा क्योंकि वो आपके डिवाइस में जनरेट होता होगा। थर्ड स्टेप में आप जाओ हैव आई बीन पॉन्ड वेबसाइट पे। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें ना डेटा लीक का पूरा डेटाबेस है। अपना ईमेल आईडी आप वहाँ पे डालो, वो आपको बताएगा कि आपका ईमेल किस किस लीक में शामिल था। अगर वो कहता है कि लिंक्डइन 2016 में ब्रीच हुआ था, उसमें आपका ईमेल आईडी था, मोबीक्विक डेटा ब्रीच हुआ था, उसमें आपका ईमेल आईडी था, तो इमीडिएटली आप लिंक्डइन का पासवर्ड बदलो, अपना जो मोबीक्विक का है वो पासवर्ड बदलो, अपना जीमेल का पासवर्ड बदल लो। मतलब ये सब स्टेप्स ना आपको अभी लेने हैं, इतना लेट मत करना वरना मसले हो जाते हैं इतनी देर में। फिर फोर्थ स्टेप में आप आधार को सिक्योर करो। आप एम आधार ऐप पे जाओ या UIDAI की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाओ और अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकते हो वहाँ से। जब आप लॉक कर दोगे ना तो कोई भी, इवन आप खुद भी अंगूठा लगा के पैसे नहीं निकाल पाओगे। जब आपको ज़रूरत होगी सिम लेने की या पैसे निकालने की, किसी भी चीज़ की आधार जब आप दोगे तो आप उसको खोलोगे, 10 मिनट के लिए अनलॉक करोगे, वहाँ से फिर काम करोगे और वापस से लॉक कर दोगे। मतलब ये तरीका है। ये फीचर आपको ना AEPS फ्रॉड से 100% बचा लेगा। और फिर फिफ्थ स्टेप में आप गूगल का रिजल्ट अबाउट यू टूल जो है वो यूज़ करो। गूगल अब आपको अलाउ करता है कि आपका फ़ोन नंबर सर्च रिजल्ट में आ रहा है तो उसे आप रिमूव करने की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो। और एक बोनस तो है ही कि भाई अनजान लिंक्स पे आपको क्लिक करना नहीं है, SMS में आए लिंक पे कभी भी क्लिक नहीं करना है, व्हाट्सएप वगैरह कोई भी लिंक हो आपको क्लिक नहीं करना, चाहे वो फ्री आईफोन भी आपको दे रहा हो या फिर बिजली का बिल भी भरने को कह रहा हो, उस पर क्लिक नहीं करना है कभी भी। सो टेक्नोलॉजी जो है दो-धारी तलवार है, इससे समझोगे आप कि एक तरफ ये हमें दुनिया से जोड़ती है, दूसरी तरफ भाई हमें पूरी तरह से वल्नरेबल बनाती है, कुछ हमारा नहीं रहता, सब कुछ बिक रहा होता है। सो प्रॉक्सी अर्थ कल शायद बंद हो जाए। कुछ लोगों ने इवन कहा भी है कि भैया वो वेबसाइट जो कहीं काम नहीं कर रही, कमेंट्स में लिखा था, लेकिन परसों प्रॉक्सी 2.0 आ जाएगी, वो बंद हो जाएगी तो कोई और आ जाएगी। बिकॉज आपका जो डेटा है अगर इंटरनेट पे एक बार आ गया वो डिलीट कभी नहीं होगा, कभी डिलीट नहीं होगा। आप इंटरनेट से कभी भाग नहीं सकते अगर आप एक बार आ गए वहाँ पे, अनलेस अनटिल यू स्टॉप यूजिंग। और जो आपका डेटा वो ऑलरेडी रहेगा वहाँ पे, डार्क वेब से डेटा डिलीट कोई नहीं करवा सकता। सो मेरा मकसद आपको डराना नहीं था, मेरा मकसद था आपको अवेयर करना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की भी हेल्प कर सकती, किसी के हार्ड अर्न्ड मनी को बचा सकती है, तो प्लीज़ इसे आप शेयर कर सकते हो। अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के उनके फ़ोन में जो भी कुछ आप चाहते हो वो देख सकते हो इस वीडियो को। ये सेटिंग्स चेंज करवा सकते हो फ़ोन में, क्योंकि प्राइवेसी इज़ अ मिथ बट सिक्योरिटी इज़ अ चॉइस एंड दैट चॉइस इज़ योर्स। कमेंट करके आप बताओ कि आपने कभी अपना डेटा चेक किया है क्या, फ़ोन का डेटा पर कितना जा रहा है, और क्या आप जो बायोमेट्रिक लॉक जिसमें मैंने बात की वो आपने लगाया क्या। मैं मिलूंगा फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।